अस्सलाम वालेकुम। योम इकबाल के हवाले से होने वाली आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमील असगर जामी साहब। सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। इकबाल के तस्वुर शाहीन में परवाज़, खुद एतमादी और आज़ादी का क्या ताल्लुक है? क्या शाहीन का इस तारा मुसलमानों के लिए महज एक मिसाली किरदार है या एक हकीकत पसंदाना रहनुमाई भी फराहम करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस मौके का। जो इकबाल के यहाँ हमें शाहीन का तसव्वुर मिलता है, वो उसकी मानवियत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। बुनियादी तौर पे शाहीन एक इस्तिआरा है, जिस तरह आपने खुद कहा, लेकिन जो इस्तिआरे होते हैं वो अपने मफ़हूम में उसकी कई जहतें होती हैं और तह दर तह उनके अंदर जो मानी है वो पोशीदा होता है। इकबाल ने जब शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल किया तो उसकी कुछ खुसूसियात हैं जो इकबाल के लिए दिलचस्पी का बायस बनती हैं, और इकबाल इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी दुनिया में कमज़ोर कौमों के लिए, कमज़ोर अफराद के लिए और कमज़ोर तहज़ीबों के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक प्रैग्मैटिक फैक्ट है जिसका आप इनकार नहीं कर सकते। इकबाल ने फरमाया कि आपने सुन रखा है, बड़ा मशहूर शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो अगर आप में ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो आप एक उज़्वे मुअत्तल हैं, एक पैरासाइट हैं, माशरे के ऊपर बोझ हैं, और माशरा उस बोझ को जल्द या बदेर उतार फेंकेगा। तो इसलिए इकबाल के यहाँ ताकत एक बुनियादी उनसर है कि अगर आप में ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, तो कुव्वत से सारे रास्ते खुलेंगे। वो कुव्वत जो है अमल की भी है, फिक्र की भी है, इश्क की भी है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इकबाल ताकत की बेनिफिशरी हैं या उसको एडवोकेट कर रहे हैं, किसी अंधी ताकत को, किसी शुतरे बेमहार ताकत की वो वकालत कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि ऐसे बेशुमार हमें मुसन्निफीन मिलते हैं। नीत्शे जो है वो भी हमें इसी तरह की बात करता नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इकबाल के यहाँ जो ताकत का तसव्वुर है, वो ताकत ज़ाते खुदाबंदी के सामने सरनगू होने का नाम है। और जब इंसान ज़ाते खुदाबंदी के सामने सरनगू होता है तो उसके अंदर हर कमजोरी की तलाफी हो जाती है। तो शाहीन की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि एक तो उसमें ताकत है, और उस ताकत के बलबूते के ऊपर उसे डर नहीं है। ठीक है, जी कि सर। जो आसमानों की वुसअत है या जो सहराओं, मैदानों, समुद्रों की जो गहराई है, वो शाहीन के लिए कोई मानी नहीं रखती। उसके पर के नीचे है, चाहे कोई पहाड़ है, चाहे कोई समुद्र है, चाहे कोई दरिया है, हर चीज उसके बालों पर के नीचे है। अब यहाँ पे इकबाल ने बैलेंस करना है अपनी सोच को। तो शाहीन की दूसरी बड़ी सबसे खूबी जो है वो इस्तगना है। उसके अंदर सही। इस्तगना है। इस्तगना को आप ट्रांसलेट कर ले, कंटेंटमेंट है, दरवेशी है उसके अंदर, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं। तो उसके अंदर इस्तगना है, वो कभी कोई घटिया हरकत नहीं करेगा। मसलन देखिए, जानवरों की खसूसियात देखें, उसमें जो हाइना है, लगड़ बगड़ है, ये मुर्दार खाता है, जो चील है। लेकिन शाहीन के अंदर एक क्वालिटी ये है कि वो किसी जानवर का जो है शिकार नहीं खाएगा, बहुत ऊंची परवाज